जितने भी विद्यार्थी 7 मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, वो जस्ट तुरंत इन सभी 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। उनको अगर तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और इनमें से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 7 मार्च को आपके पेपर में आएंगे, सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। ट्रस्ट में ये जो क्वेश्चन है अगर आप इनको पूरा देखेंगे वीडियो तभी आपको समझ में आएंगे, वरना कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़कर चले जा सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया तो बाद में आप कहेंगे कि हाँ हमने पढ़ा था और इनमें से ही क्वेश्चन आए। तो आपको क्या करना है, वीडियो मिस नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई वो कब हुई। ए नंबर 1668 ईस्वी में, बी नंबर 1789 ईस्वी में, सी नंबर 1914 ईस्वी में और डी नंबर 1939 ईस्वी में। आपको कमेंट में बताना है क्या इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप जानते थे पहले या नहीं जानते थे, ये भी आपको कमेंट में बताना है। क्या आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानते थे या नहीं जानते थे, ये जरूर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ए नंबर जर्मनी से, बी नंबर इटली से और सी नंबर फ्रांस से और डी नंबर इंग्लैंड से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था। कहाँ से था? फ्रांस से था। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ कब हुआ, ये आपको बताना है। ए नंबर वर्ष 1910 में, बी नंबर वर्ष 1911 में, सी नंबर वर्ष 1914 में और वर्ष 1920 में, डी नंबर ऑप्शन है। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ वर्ष 1914 में हुआ, सी नंबर ऑप्शन ये भी सही है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। ए नंबर 1918 में, बी नंबर 1919 में और सी नंबर 1920 में और डी नंबर 1921 में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो 1919 ईस्वी में हुआ। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ए नंबर वर्ष 1928 में, बी नंबर 1929 में, सी नंबर 1930 में और डी नंबर 1932 में। तो महामंदी का प्रारंभ जो है 1929 में हुआ और आर्थिक मंदी जो है वो 1930 ईस्वी में आई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 वर्ष, ठीक है। 6 नंबर है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया। ए नंबर G7, बी नंबर G15 और सी नंबर G20 और G77। तो G77 G77 जो है उसको बनाया विकासशील राष्ट्रों ने अपने संगठन समूह में, क्या बनाया? G77, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम देखेंगे, भूमि एक संसाधन है, कैसा संसाधन। ए नंबर प्राकृतिक है, बी नंबर मानव निर्मित है, सी नंबर दोनों है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो भूमि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। ए नंबर गहन खेती है, बी नंबर अधिक सिंचाई है और सी नंबर वनोन्मूलन है और डी नंबर अति पशुचारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो अति पशुचारण है, ठीक है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ए नंबर जलोढ़ है, बी नंबर लाल मिट्टी है, सी नंबर पर्वतीय है और डी नंबर लेटेराइट है। तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो ये नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आप देख लें, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई। तो ए नंबर 1951 में, बी नंबर 1973 में और सी नंबर 1993 में और डी नंबर 2029 में, ठीक है। तो निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना, तो 1973 में बाघ परियोजना क्या हुई, शुरू की गई। तो बी नंबर जो ऑप्शन था वो सही था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था। ए नंबर 1972 में, बी नंबर 1982 में, सी नंबर 1970 में और डी नंबर 1971 में। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 ईस्वी में पारित हुआ। ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। 12 नंबर है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ए नंबर रिहंद, बी नंबर दामोदर, सी नंबर महानदी और डी नंबर कृष्णा। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर निर्मित परियोजना है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ए नंबर धान है, बी नंबर दालें हैं,
सी नंबर मोटे अनाज है और डी नंबर कपास है। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है? दालें जो है वो रबी की फसल है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 14 नंबर देखेंगे। निम्न में से धात्विक खनिज क्या है? ए नंबर तांबा है, बी नंबर अभ्रक है, सी नंबर हीरा है, डी नंबर चूना पत्थर है। तो निम्न में से धात्विक खनिज जो है वो तांबा है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ए नंबर वालोनिया, बी नंबर ब्रुसेल्स और सी नंबर बॉन और डी नंबर पेरिस। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ए नंबर 27, बी नंबर 28 और सी नंबर 32 और डी नंबर 30। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, संघीय राज्य हैं, तो ये जो ऑप्शन हैं वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, मैक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया? ये आपको बताना है। तो सन 1968 में, बी नंबर 1978 में, सी नंबर 1988 में और डी नंबर 1950 में। तो मैक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया? 1968 ईस्वी में। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? ए नंबर राष्ट्रीय विकास, बी नंबर औसत आय, सी नंबर आय और डी नंबर उच्च विकास। तो विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आय है, जितनी आय होगी उतनी ही विकास होगा। ठीक है, तो विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है? आय है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? ए नंबर 1960 में, बी नंबर 1965 में और सी नंबर 1975 में और डी नंबर 1970 में। तो किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन हुआ? वो 1960 ईस्वी में हुआ, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? ए नंबर खनिज तेल, बी नंबर जल, सी नंबर वन और डी नंबर वायु ऊर्जा। तो निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय है? तो जो खनिज तेल है वो गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो 20वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो ये टॉप 20 MCQs थे क्लास 10 सोशल साइंस के लिए, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे, ट्रस्ट में एक उषांक ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है कि आप फेल नहीं हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10 से हैं उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।